हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के जयंती की तिथि है। तुलसी जयंती यह बड़ी प्रसिद्ध जयंती है। हम लोगों के ज़माने में जब हम लोग विद्यार्थी हम थे तो उस समय हमको पूर्ण याद है कि हर एक विद्यालय में तुलसी जयंती मनाई जाती थी। हम पुलिया स्कूल के विद्यार्थी थे। पुलिया स्कूल से हमारी बुलाहट होती थी गुण ट्रेनिंग स्कूल में, हमारी बुलाहट होती थी सरस्वती पुस्तकालय में, वहाँ भी तुलसी जयंती मनाई जाती थी। अंताक्षरी प्रतियोगिता होती थी सिर्फ मानस की, उसमें हम ही प्रतिनिधि बनकर जाते थे इस विद्यालय से। तो इस तरह से तुलसी जयंती का उत्सव हर एक विद्यालयों में अपने अपने ढंग से लोग मनाते थे। विद्यार्थी लोग भी बाबा तुलसी जी पर लेख लिखते थे, कुछ कविता बनाते थे। शिक्षक वृंद भी, बाहर से भी कुछ लोग आते थे। एक बार हमारे तुलसी जयंती के उत्सव में सतीश बाबू बक्सर से आए थे, हमको याद है, और खूब बढ़िया प्रवचन किए थे। तो इस तरह से तुलसी जयंती हम लोगों के ज़माने में तो मनाई जाती रही, लेकिन अब तो ज़माना धीरे धीरे पलट गया और पलटता जा रहा है। इसे अब कौन रोक सकता है, ज़माना का खेल पलट गया और तुलसी जयंती धीरे धीरे बंद हो गई। अब कहीं कहीं लोग थोड़ा बहुत किसी तरह मना लेते हैं। हमने प्रयास किया, एक बार पुलिया स्कूल के मास्टर से भेंट हो गई, तो हम उस समय दूसरी जगह रहते थे, लेकिन हम बोले कि मास्टर अब तुलसी जयंती नहीं होती है। कहे कि आप लोग चले गए तब किसको क्या कहें, तुलसी जयंती कौन मनाए। हम कहे कि हम आएंगे, तो बोले कि ठीक है तब हम मनाए। तो कुछ 2-4-10 वर्ष तक जब तक हम जा सके, इसी बीच में हम फिर ये घायल हो गए, गोड़ टूट गया, तो हमारा कहीं जाना बंद हो गया। तो वो बंद हो गया। अब फिर बंद ही है। अब शायद अब लोग नहीं मनाते होंगे, भगवान जाने, हम जानते नहीं हैं, लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि प्रायः हाँ पर साल जयशंकर ने हमें बुलाए थे, जयशंकर जी गुड ट्रेनिंग स्कूल में। पर साल कुछ तुलसी जयंती पर थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी विद्यालयों में, और होनी चाहिए तुलसी जयंती, क्योंकि गोस्वामी जी हर एक क्षेत्र से वंदनीय है। साहित्य के क्षेत्र से भी, भक्ति के क्षेत्र से भी, ज्ञान के क्षेत्र से भी, किसी भी क्षेत्र से देखिएगा तो हमारे एक कवि ने गाया है कि था भक्त सुधारक, था कवि था, ज्ञानी था, पर उपकारी था, माता हिंदी के मंदिर का वह एक अनन्य पुजारी था। भर गया सभी आतुर में कुछ भाव गजब का नया नया, कागज के पन्नों को तुलसी तुलसी दल जैसा बना गया। था भक्त सुधारक, था कवि था। एक बार इस पद को हम सुना रहे थे एक जगह सम्मेलन में, तो एक विद्वान थे, बड़े अच्छे प्रेमी थे, भावुक थे। उन्होंने कहा कि था मत कहिए, एक वचन में मत बोलिए बाबा को। हमने कहा कि भाई हम तो बोल रहे, कवि का बनाया हुआ है, कविता में तो ये देखा नहीं जाता है एक वचन बहुवचन, कविता के लिए उतना छूट है, कविता जैसे बैठती है वैसे बैठाने की छूट है उतना। हमने कहा कविता में था से ही बैठेगी, बढ़िया से कविता बैठेगा, इसलिए हम गा रहे हैं ना। ठीक है, आपके कहने से हमने फिर थे करके गा दिया कि थे भक्त सुधारक, थे कवि थे, ज्ञानी थे, परोपकारी थे, माता हिंदी के मंदिर को एक अनन्य पुजारी थे। कोई बात नहीं, आपकी भावना का आदर हम करते। तो गोस्वामी जी सुधारक भी हैं, बल्कि हम तो थे भी नहीं कहते हैं कहते हैं अब, क्योंकि गोस्वामी जी आज भी हैं अपने मानस के रूप में। तो सुधारक भी हैं, कवि भी हैं, महान भक्त भी हैं, महान ज्ञानी भी हैं, महान ग्रंथ के प्रणेता भी हैं। किसी गुण में देखिएगा तो गोस्वामी जी की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। इतना बढ़िया समाज का निर्माण करना उन्होंने बताया है अपने ग्रंथ में। आज क्या क्या लोग कर रहे हैं, क्या क्या देखो, मानस में सब कुछ की नीति दी हुई है।
मानस में गोस्वामी जी ने साफ दिखाया, एक नारी व्रत रत सबझारी। सारी राम राज्य में, राम जी ने अपने राज्य में एक नारी व्रतधारी अपने भी बने और सबको धारण कराया। जब कि इनके पिताजी 700 विवाह किए थे, 700 रानियां थी दशरथ जी को, लेकिन रघुनंदन जो गद्दी पर बैठे उन्होंने कानून बनाया कोई भी 2 विवाह नहीं करेगा। जैसे नारी के लिए एक पति वैसे पुरुष के लिए एक पत्नी। इतना साम्यवाद कौन सिखाएगा गोस्वामी जी को छोड़कर? आज लोग कहते हैं ये वो, अरे बाबा ने सब कुछ सिखाया है कि देख लो, और उसके लिए छूट रहेगी कई को ब्याह करे। नारी कहेगी ना एक पति नहीं, दोनों को एक बराबर, दोनों एक पत्नी और एक पति, बस तब वो ठीक चलेगा। और नहीं, एगो पत्नी है तो दूसरी पत्नी आ जाएगी, दोनों काऊ काऊ करेगी, अब दोनों काऊ काऊ करेगी रोज, यही होगा, यही होता है। जीवन दुखमय हो जाएगा। 2 पत्नी का जीवन कोई जीवन ही नहीं मानते हम तो। एगो महात्मा ने कथा सुनाई थी 2 पत्नी पर कि एगो चोर था और चोरी करने कहीं गया एगो सेठ जी के यहाँ। उस सेठ जी को 2 पत्नी थी, तो एगो पत्नी कोठे पर रहती थी, एगो पत्नी नीचे रहती थी। तो कभी वहाँ आराम किए, कभी यहाँ आराम किए। सेठ जी दोनों के यहाँ अपना आराम करते थे, दोनों को सेवा का अवसर देते थे। एक दिन एक चोर गया चोरी करने उनके घर में, तो हुआ क्या कि सेठ जी वो नीचे की पत्नी के घर में थे, लेकिन संजोगवश इनके मन में आया, भूल गए इस बात को कि आज मुझे यहाँ सेवा लेनी है। ये ऊपर की तरफ जाने लगे, ऊपर की पत्नी इनका हाथ पकड़ लिया, कहा ये कोई बात नहीं, आपका घर है दोनों। और तब तक नीचे वाली ने कहा कि अब कहाँ जा रहे हैं इधर, आज हमारी बारी है इधर सेवा करने की। इसने हाथ पकड़ लिया इधर, अब उसने हाथ पकड़ लिया उधर। अब सेठ जी कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर जाते। ये चोर देख रहा है, कहा कि दोनों ही तो आज शोभे नहीं करेंगे लगता है। वो कहे एक बार है, अब जब हमारे तरफ चले आए, तुम कौन होती हो पकड़ के रहने रखने वाली? जब हमारे तरफ चले आए तो हमारे अब आएंगे हमारे कोठरी में, हम इनकी सेवा करेंगे। वो कहेगी ना, हमारा आज अगर सेवा करने का हमारा आज दिन है तो तुम कैसे ले जाओगे घर में? अब दोनों ऐसी कभी एक डेग उधर खींचे तो कभी एक डेग इधर खींचे, एक डेग उधर खींचे, भर रात ऐसे ही बीत गई। वो चोर बेचारे को चोरी करने का अवसर नहीं मिला। तब तक सेठ जी ने देख लिया उसको, वो पकड़ा गया। अरे अरे चोर है, चोर पकड़ा गया। तो सारी बातें खत्म हो गई, झगड़ लड़ाई, चोर को पकड़ लिया गया, कचहरी में हाजिर किया गया। तो चोर ने कहा हाँ, इनके घर में चोरी करने तो हम जरूर गए थे, हमको दंड भी मिलना चाहिए, सरकार हम जरूर दंड के पात्र हैं, लेकिन हमें एक दंड मत दीजिएगा और दंड कोई दीजिएगा। क्या? कहा 2 पत्नी से हमारा विवाह मत कराइएगा। 2 पत्नी दंड है, हाँ, वो जीवन ही नहीं है। तो गोस्वामी जी ने ये दुनिया को मर्यादा दिया, एक नारी व्रत रत सबझारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। नारी भी पतिव्रता और पुरुष भी पत्नी व्रता, तब न दोनों का संग निभेगा बढ़िया से। कि पुरुष अनेकों पत्नी व्रता हो जाए और नारी एक पतिव्रत रहे तब नहीं निभेगा ना, तब वो बराबरी कहाँ हुआ, वो नहीं ठीक है। हमारी हिंदू संस्कृति अपने ढंग की है। अब ये सब तो विदेशी लोगों ने हमारे संस्कृति पर थोड़ा जरूर प्रहार हो जाता है, किसी तरह से प्रभाव पड़ता है संगति का, अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ की अगर मान लीजिए पुरानी प्रथा भी थी तो राम जी ने सुधार किया। दशरथ जी महाराज 3 शादी किए, उसी के परिणाम में तो उनकी मृत्यु हुई। इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए, इतिहास आपको शिक्षा देता है। 3 पत्नी का विवाह करना ही उनके मरण का कारण बना, और कारण जो हो, लेकिन यह भी एक कारण बना।
प्रत्यक्ष में तो यही कारण है। अब गूढ़ अर्थ में चाहे जो अर्थ किया जाए अलग बात है वो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में यही कारण है। मंथरा ने सौतियाडाह का ही पाठ पढ़ाया है कौशल्या जी को, और सौतियाडाह की ही कथा सुनाई है। कैसी कथा सत सवती के जय विधि बाढ़ विरोध। और उसने यही कहा भी है कि सुत ही राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। अपने सवत का हुलास समाप्त कर दो तुम राम जी को जंगल देकर। तो यह सौतियाडाह के झगड़े में ही राम का वनवास हुआ, और उसी में दशरथ जी तड़प तड़प के प्राण छोड़े। अब ये इतिहास सुन के भी देख के जो दूगो ब्याह करता है तो उसको क्या कहा जाएगा। अब तो ऐसे लोग हो गए कि इतिहास को ऐसा इतिहास पढ़ते ही नहीं। अब तो खाली लोग दुनिया का इतिहास पढ़ रहे हैं, अपने भारतीय इतिहास को तो लोग उतना पढ़ने का जल्दी नहीं सोचते। सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। हाँ, तो गोस्वामी जी ने बहुत कुछ कार्य किया है। एक नारी व्रत सबको सिखाया। हाँ, और सबको संयम सिखाया। संयम भी सिखाया कि दुई दुई सब भ्रातन केरे, दो दो बेटे सबके हुए। राम के, भरत के, लक्ष्मण के, शत्रुघ्न सबके दो दो बेटे हुए। तो हमारे ग्रंथ में सब कुछ का शिक्षा दिया गया है। उसको समझने वाले हों को हमारा गोस्वामी जी महाराज ऐसे महान हुए जिन्होंने शिव और राम की एकता दुनिया को दे दी। ये बता दिया दुनिया के सामने कि शिव जी राम जी का पूजन करते हैं और राम जी शिव जी का पूजन करते हैं। तुम काहे विरोध करते हो आपस में। संपूर्ण मानस की कथा शिव जी ने कही है। अब इतने पर भी कोई राम भगत कहे कि हम शिव को नहीं मानेंगे तो वो मूर्ख है। सारी राम कथा के वक्ता श्री शंकर जी हैं। कोई शिव भगत कहे कि हम राम को नहीं मानेंगे तो वो मूर्ख है, क्योंकि स्वयं शिव जी राम जी की भक्ति करते हैं, तुम काहे नहीं करोगे। तो गोस्वामी जी ने बहुत कुछ किया है। शिव राम की एकता सबको बढ़िया बढ़िया पाठ सिखाया है गोस्वामी जी ने, जिसको कि अगर कोई समझे। माता पिता का आज्ञा पालन करने का सबको सिखाया कि माता पिता का आज्ञा पालन करने के राम जंगल चले गए। इतना बढ़िया शिक्षा कौन ग्रंथ देगा। एक बार पिता का विरोध नहीं किया और पिता की आज्ञा मानकर जंगल में गए और आकर के फिर राज्य किए। तो मानस में सभी शिक्षाएं बड़ी ढंग से गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। मानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा समाज का भी कल्याण होगा और भक्तों का भी कल्याण होगा। ज्ञानियों को ज्ञान मिलेगा, भक्तों को भक्ति मिलेगी और सबको सब चीज़ मिलेगा। तो इस ऐसे मानस के जो प्रणेता हैं वो आज उनकी जयंती का दिन है। आइए जयंती का दिन जो होता है उनके विषय में, ऐसे तो उनका ग्रंथ ही उनका स्वरूप है अब इस समय, लेकिन उनके विषय में ये कहना है कि उनका जन्म कैसे हुआ। उनका जन्म भी ऐसे विचित्र हुआ कि ऐसा जन्म किसी का नहीं हुआ आज तक। आज तक इस तरह के जन्म किसी का नहीं हुआ कि कोई बालक रोए नहीं बचपन में, और उसके मुख में 32 दांत हो, वह बालक पुष्ट बालक हो, एकदम लग रहा हो कि यह कई वर्षों का है, और जन्म के समय शंख की ध्वनि हो। ये हुआ था, शंख की ध्वनि हुई, राम नाम गुंज उठा भवन में। गोस्वामी जी ने जन्मते राम, इसलिए नाम राम बोला इनका लिख दिया गया। राम बोला नाम गोस्वामी जी ने अपना लिखा है विनय पत्रिका में कि हमारा नाम राम बोला। राम को गुलाम नाम राम बोला धरियो राम। राम बोला इसीलिए नाम हुआ कि राम जन्मते राम बोले। लेकिन ऐसे लोग उस समय हमारे भारतवर्ष की संस्कृति ऐसी नीचे स्तर पर चली आई थी कि लोग यह नहीं समझ सके कि जब राम नाम ये बोल दिया बालक
कि ये बालक कोई दिव्य है, कोई बालक विलक्षण है, राम नाम बोलने वाला ना, ये नहीं कोई समझा। यही समझा कि बालक के मुख में दांत हैं और यह रो नहीं रहा है, ये बालक ठीक नहीं है लग रहा। सब लोगों ने ही अनुमान लगाया, अच्छे का अनुमान कोई नहीं लगाया। और संजोग की बात, जन्मते माँ भी मर गई, 5 बरस पर चुनिया भी मर गई। चुनिया के मरने के बाद गोस्वामी जी अनाथ हो गए। ये कथा कल आपको हम सुना चुके हैं। चुनिया के मरने के बाद बाबा गली गली टुकड़ा मांगने लगे, कोई टुकड़ा नहीं देवे। ये वर्णन गोस्वामी जी ने अपने लिखा है मानस में, विनय पत्रिका में, कवितावली में, कि हम मांगते थे टुकड़ा लेकिन कोई देता नहीं था, किवाड़ लोग बंद कर लेते थे। अभागा अभागा अभागा, भागो 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 बच्चे भागो, राम बोला आया, राम बोला आया, राम बोला आया, हल्ला हो जाता था और सब बच्चे भागकर छिप जाते थे। आइए एकदम भूख से बेचैन छिछियाते फिरते थे, कोई पानी नहीं पिलाता था। एक दिन ऐसी दशा इनकी हुई। कोई कहे ऐसी दशा क्यों हुई? प्रश्न करने वाले तो करते रहते कई तरह के ना। जब वाल्मीकि के अवतार आप कह रहे इनको, तो ऐसी दशा क्यों हुई? अरे भैया वाल्मीकि जी के अवतार हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मानव का जीवन में दुख सुख का एक स्वाभाविक दुख सुख दोनों होता ही है मानव जीवन में। तो जब मानव जीवन धारण किए श्री वाल्मीकि जी, तो कुछ यहाँ दुख सुख उनको भी भोगना पड़ा। दुख सुख भोगने के लिए भगवान स्वयं अवतार जब लिए, छोड़िए तुलसीदास जी को, छोड़िए वाल्मीकि जी के अवतार, स्वयं प्रभु भी जब अवतार लिए इस धराधाम पर मनुष्य के रूप में, उनको भी कितना कष्ट भोगना पड़ा। जंगल जाकर पैदल चलना पड़ा, कांट में चलना पड़ा, जमीन पर सोना पड़ा राजकुमार होके। तो कष्ट तो मानव जीवन में थोड़ा उठाना पड़ता है। इस जीवन का थोड़ा वही लीला है, यहाँ दुख सुख दोनों होता है। एक बात और भी है, बचपन में दुख, अंधियाली के बाद उजियाली की बड़ी शोभा होती है, दुख के बाद सुख की बड़ी शोभा होती है ना। भूख के बाद भोजन की बड़ी अच्छी, भोजन बड़ी अच्छा लगता है ना। खूब गर्मी पड़ती है कड़ाके की, तब ये हवा बड़ी अच्छी लगती है। उसी तरह से अत्यंत दुख के बाद जीवन, दुख में ये दुख जो आता है, यह लीला है उनकी, ठाकुर जी की, भक्तों की। इस दुख में ठीक वैसे ही समझिए जैसे कुंदन जो है, सोना जो है, वह और चमकता है आकर अग्नि में, वैसे ही दुख जो गोस्वामी जी पर पड़ा है, यह उनको चमकाने के लिए। और सुनिए, इससे इनको कितना लाभ हुआ आप सोचिए। दुख पड़ा, कोई पूछ नहीं रहा है, दया लग रही है, हृदय दुखी हो रहा है कहने में भी, सुनने में भी आज, कि बेचारे को कोई पूछ नहीं रहा पानी को। लेकिन ये विपत्ति भी वरदान बन गई कि स्वयं पार्वती जी माँ बन करके और खीर खिलाने लगी। ये सौभाग्य कहाँ से मिलता अगर दुख नहीं आता तो? बोलिए। अगर दुख, इसीलिए गोस्वामी हमारे गुरु जी ने लिखा है कि पायस पाय अन्नपूर्णा से विपदा भी वरदान बनी। विपत्ति वरदान बन गई। मैया पार्वती को 3-4 बरस तक खीर खिलाई, और खीर खाने से माँ के, वो दिव्य खीर है, वो खीर मनुष्य का खीर नहीं है, वह दिव्य देवी का खीर है। सोचिए, पार्वती मैया के हाथ का खीर, और वो दिव्य अन्न, वह दिव्य हाथ, परिणाम हुआ दिव्य बुद्धि हो गई बाबा की। आज दिव्य बुद्धि का निकला हुआ ग्रंथ है रामचरितमानस, तब इतना महत्व का है, और तब घर घर में है, तब इसकी महिमा इतनी बड़ी है कि इसके अर्थों का कोई सीमा नहीं है। इतने विद्वान अर्थ कर रहे हैं, कितना विद्वान चले गए और कितने विद्वान अभी हैं अर्वाचीन में भी, और सब अपनी अपनी तरह की व्याख्या करते हैं। मानस का कोई आज तक था नहीं पाया कितनी व्याख्या इसमें भरी हुई है।
मानस पीयूष नाम का बड़ी व्याख्या करते हुए ग्रंथ निकाले हैं संत, लेकिन वो भी ग्रंथ पूर्ण नहीं है। सारे उसमें अर्थ दे दिए गए हों ऐसा नहीं बात है। हम उस ग्रंथ को खूब बचपन से पढ़ रहे हैं, सारे अर्थ उसमें मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। अनेकों भाव हमको विद्वानों से मिले हैं, अनेकों भाव भक्तों से मिले हैं, अनेकों भाव संतों से मिले हैं, जो मानस पीयूष में नहीं है। तो कहने का मतलब कोई था नहीं इस ग्रंथ का है, कितना भाव है, कितना अर्थ है, कोई ठिकाना ही नहीं है। क्यों? यह दिव्य ग्रंथ है, यह दिव्य बुद्धि से रचा हुआ ग्रंथ है। यह ग्रंथ ही नहीं, गीतावली, कवितावली, दोहावली सब गोस्वामी जी का दिव्य है और सभी वेद मंत्र की तरह हैं। हाँ, इस कारण से हनुमान चालीसा छोटा सा ग्रंथ है, एकदम समझ सिद्ध ग्रंथ है। जो चाहिए सो आप कर लीजिएगा इस ग्रंथ से, बस आपको विश्वास होना चाहिए बस। तो गोस्वामी जी ने ऐसा दिया संसार को चीज, जो अनुपम वस्तु दिया, अनुपम ग्रंथ दिया, जिसका कोई संसार में मिसाल नहीं है। हमारे अनंत श्री विभूषित श्री प्रज्ञा चक्षु जी जगत गुरु, अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के पद पर आसीन श्री रामभद्राचार्य जी महाराज कहा करते हैं कि विश्व के इतिहास में ऐसा ग्रंथ नहीं है। वो साहब कहते हैं ऐसा ग्रंथ नहीं है। जितने संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं वो, सारा व्याकरण कंठ है उनको, सारा भागवत कंठ, सारा वाल्मीकि रामायण कंठ, सभी कंठ है उनको। उनके विद्या का तो कोई था नहीं है कितना कंठ है। लेकिन वो भी कहते हैं बिना हिचक कि मानस जो है वह सर्वोपरि ग्रंथ है, इसका कोई मिसाल नहीं। क्यों? ये ऐसा है। दिव्य बुद्धि हो गई गोस्वामी जी की, माँ का खीर खाने से दिव्य ग्रंथ रच लिया गया। तो कल तक आपने सुना बाबा नरहरिदास जी को लेकर अयोध्या जी गए, और अयोध्या जी में इनका सर्वप्रथम पहले जोगोपवीत संस्कार किया। अभी संस्कार कुछ नहीं हुआ था, अभी तो भटक रहे थे इधर से उधर, तो संस्कार किया, जोगोपवीत संस्कार, और फिर वैष्णव बनाया, फिर इनको वैष्णव संस्कार किया। दोनों एक ही संग कर दिया, वैष्णव बना दिया बढ़िया से, कंठी माला तिलक लगाकर ढंग से उनको अब विद्या देना शुरू किया। विद्या जब देना शुरू किया तो बुद्धि तो इनकी दिव्य हो गई थी ना, एक बार पढ़ाते थे अब फिर सब याद। अब सोचिए जो विद्यार्थी एक बार में सब याद कर लेगा, उसको पढ़ने में कितना दिन लगेगा। तुरंत सब उनको विद्या का तुरंत अभ्यास हो गया, तुरंत पढ़ने लगे, और संस्कृत व्याकरण तुरंत उनको कंठ हो गया, सब कुछ कंठ हो गया। फिर उनके बाद जितनी विद्या थी दे करके फिर वो काशी लाए। काशी में शेष सनातन जी नाम के उस समय एक बड़े अच्छे विद्वान थे, वो संस्कृत साहित्य के बड़े धनी थे बहुत, बल्कि कहिए कि सब पुराण उनको प्रायः कंठ थे, सब उनको याद थे, और सबके वो विद्वान थे। वो एक दिव्य पुरुष थे वो भी। उन्होंने जब नरहरिदास जब ये ले गए वहाँ उनको, तो दोनों महापुरुष मिले, तो गोस्वामी जी भी संग में थे, तो बैठे हुए थे, दोनों महापुरुषों में कुछ बात होने लगी, ये बैठकर सुन रहे थे। एक बार ध्यान गया से सनातन जी के उस बालक पर, बालक को देखा तो बालक के शरीर में उनको कुछ ऐसा दिव्यता का अनुभव हुआ। पूछ बैठे, बाबा ये बालक का परिचय? तो बताया पूरा परिचय कि बालक ऐसे ऐसे भटक रहा था, शंकर जी ने हमको भेजा है इस बालक को संभालने के लिए, और इस बालक को हमने पढ़ाया है और आपके पास लाए हैं। कहा ये बालक सब समझता है? तब तक गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, इशारा किया बाबा ने, नरहरि बाबा ने प्रणाम किया,
प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद दिया से सनातन जी ने पूछा कि बालक भगवान ये बताओ, हम लोग दोनों आदमी जो बात कर रहे हैं ये आपको समझ में कुछ आ रही है? क्योंकि दोनों वेदांत की बात कर रहे थे, उच्च कोट के अपना दर्शन शास्त्र की, जीव ब्रह्म के विषय में बात कर रहे थे। तो जीव ब्रह्म का विषय थोड़ा होता है, गूढ़ होता है। तो कहा बालक समझ रहे हो आप? हाथ जोड़ के बोले सरकार आप लोगों की कृपा से कुछ कुछ समझते हैं। बोलो तो क्या समझे हो? तो जैसा लोग आपस में बात किए थे, जैसे जैसे एकदम एक एक लाइन, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर होता है कि सारी बातों को टेप एक कर लेता है, फिर खोलिएगा तो जैसे बातचीत हुआ है सब सुना देगा, वैसे टेप रिकॉर्डर की तरह संपूर्ण वार्ता सुना दी कि आपने ये कहा, आपने ये कहा, आपने ये कहा। अरे इसको सारा कंठ हो गया हम लोगों का संवाद, लाइन बाई लाइन। भावार्थ कह देना सरल है, लेकिन लाइन बाई लाइन कह देना ये तो कठिन है ना। कहा कि तो बड़ा प्रखर बुद्धि का मालूम होता है नरहरिदास जी महाराज। कहा कि सरकार है तो प्रखर ही बुद्धि का ना, हमने एक बार इसको जो पढ़ाया है दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ा है। ओहो हो, तब तो ये बहुत प्रखर बुद्धि का बालक है, इसे मुझे दे दीजिए। कहा आप ही को देने के लिए लाइबे किए हैं? कहा इसको मैं समूचा पुराण भेंट करूंगा, इसको सब पढ़ा दूंगा इसको। अब ये बड़ा अधिकारी मिल गया। तो श्री शेष सनातन जी ने इनको पुराणों की शिक्षा दी, 18 पुराण की। बस एक बार सुनते याद हो जाता, एक बार सुनते याद हो जाता। कुछ ही दिनों में सारा पुराण कंठ, वाल्मीकि रामायण कंठ, समूचा व्याकरण कंठ, ज्ञान के महान भंडार बन गए गोस्वामी जी। संयोग की बात ये तो आप जानते हैं, ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में कोई भी यहाँ स्थिर नहीं है, यहाँ सब कुछ चलने वाला है। तो वही हुआ नरहरिदास जी हाँ नरहरिदास जी चले गए अपने चित्रकूट यहाँ लगा के। तो ये शेष सनातन जी महाराज जी का बुढ़ापा का शरीर था, इनको समूचा जब पढ़ा लिए ग्रंथ तब फिर वो धाम चले गए। अब जो धाम चले गए तो श्री गोस्वामी जी ने सोचा कि अब चल के वो गुरु जी के पास चित्रकूट चलना चाहिए। ये तो धाम चले गए, अब फिर हम चले चित्रकूट अनंत श्री भूषित नरहरिदास जी महाराज जी के यहाँ, जिन्हें कुटिया परिक्रमा मार्ग में आज भी है, बहुत बढ़िया कुटिया है उनकी। रास्ते में ही इनका गांव पड़ गया। अब देखिए संयोग, कहाँ से कहाँ क्या संयोग होता है। रास्ते में राजापुर नामक ग्राम के ये रहने वाले, माने जहाँ जन्मभूमि इनकी राजापुर ग्राम, जहाँ ये जन्म लिए थे। तो राजापुर ग्राम यमुना के किनारे है। वहाँ पर अभी गोस्वामी जी की हाथ की लिखी हुई मानस अयोध्या कांड सुरक्षित है। वहाँ हम लोग गए हैं। तो वहाँ उस क्षेत्र में जब आए यमुना के तट पर, तो गोस्वामी जी के मन में आया कि तो हाँ, तब तक एक बात यह हो गई कि एक आदमी समाचार दे दिया इनको कि आप कहाँ जा रहे हैं। कहा चित्रकूट। किसके पास? कहा अनंत श्री भूषित बाबा नरहरि। कहा वो चले गए धाम, नहीं है अब। कहा धाम चले गए। तब इनके मन में वो भी धाम चले गए, ये भी धाम चले गए। अब हम चले जरा अपने जन्मभूमि पर अपने माता पिता का संस्कार कर दें, क्योंकि माता पिता के प्रति भी पुत्र का कुछ कर्तव्य होता है। तो हम तो बचपन से ही माता पिता से अलग हैं। मेरे माता पिता का क्या हुआ क्या न हुआ पता लगाकर उनके कुछ हम नाम पर कुछ कर दे, यह सोचकर वो जन्मभूमि पर आ गए। जब जन्मभूमि पर आए तो कोई पहचानता नहीं था। क्यों पहचाने, कैसे पहचाने? ये तो जब माँ की गोदी में थे तबे यहाँ से अलग हो गए। चुनिया लेकर चली गई। अब आ रहे एकदम नौजवान बनकर, 15-16 बरस की उम्र है, ऊपरे है इससे। तभी इस हालत में कौन पहचाने? तो लोगों ने कहा महाराज देखा, लेकिन ललाट विशाल, छाती विशाल,
घुंघराले बाल, गोल कपोल, बहुत दिव्य स्वरूप। लोगों ने कहा भाई ये तो विलक्षण कोई महापुरुष मालूम होते हैं। आकर लोगों ने पूछा कि महाराज आपका परिचय क्या है, आप यहाँ कैसे पधारे हैं, आपका हम लोग क्या सेवा करें बताइए। अगर बाहर के आगंतुक हो, कहीं ठहरना चाहते हो, उसकी व्यवस्था हम लोग करें। यहाँ कैसे पधारे हैं बताएं, आपकी सेवा हम लोग क्या करें। हम लोग आपको नया नया देख रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। बाबा प्रणाम करने लगे, पहले जगह को प्रणाम किए। प्रणाम करते समय गोस्वामी जी की आंखों में आंसू भरे आया। सजल नयन से भूमि को प्रणाम किए। लोगों ने कहा कि आप कौन हो जो इतने प्रेम से इस यहाँ की भूमि को प्रणाम कर रहे हैं, आप परिचय अपना दीजिए। तो कहा कि आप लोगों ने सुना होगा यहाँ के जो आत्माराम दुबे राजपुरोहित थे। हाँ हाँ, खूब बढ़िया से उनको हम लोग सुने हैं। उनका एक बेटा हुआ। कहा हाँ हुआ, लेकिन बड़ा हुआ भागा बेटा था, अभुक्त मूल नक्षत्र में प्रकट हुआ था। उसकी माँ मर गई तीसरे दिन, उसको चुनिया नामक दासी लेके यहाँ से चली गई। फिर क्या हुआ हम लोग अब नहीं जानते। बाबा ने कहा वही अभागा बेटा मैं हूँ। अरे आप वही है? अरे अब आश्चर्य में डूब गए लोग, वही आप बालक हैं? अरे राम, तो हमारे घर की निधि हैं, हमारे इस गांव की निधि आप तो हैं। ये तो बड़ी हम लोगों के लिए खुशी की बात हो गई कि हम लोगों की गई हुई संपत्ति फिर आ गई। अब लोग देखो सब खुशहाली मनाने लगे। एक दिन सब मार मार करते थे, आज भगवान की जब कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, तो सब प्रसन्न हो रहे हैं। आइए आइए महाराज, तुरंत कोई अब जल लाया, कोई तुरंत कोई चौकी बिछाया, कोई आसन बिछाया। सत्कार सम्मान खूब बढ़िया से लोग करने लगे। सारे गांव में हल्ला मच गया कि दुबे जी का बालक आ गया, जिसको अभागा समझ करके सब लोग समझते थे कि अभागा लड़का कहीं मर गया होगा, कहीं चला गया। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। अब गोस्वामी जी अब वहाँ ठहर गए, थोड़ा ठहर गए कि जन्मभूमि के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। और वह सोचकर अपने माता पिता का कुछ संस्कार किए। माता पिता के विषय में पूछे तो लोग बताए कि माता तो आपकी मर गई तीसरे दिन आपके जन्म के। इसके बाद पिताजी जब चुनिया मर गई तो चुनिया आपको लेकर यहाँ से गई थी। चुनिया एक दासी थी जो आपको लेकर यहाँ से गई। तो चुनिया की मृत्यु का समाचार कोई आकर एक वृद्ध जटाधारी ने दिया कि आत्माराम दुबे जी, आपका जो बेटा है वह हरिपुर गांव में भटक रहा है, कोई उसे पानी नहीं पिला रहा है, कोई उसे भोजन नहीं करा रहा है, वह अनाथ हो चुका है, चुनिया मर चुकी है। आप उस बालक को लाकर अपने यहाँ पालन कीजिए, आपका बालक है, अब 5 वर्ष का हो चुका है। आपके पिताजी ने कह दिया कि अभागा बालक है, वो मरे चाहे जिए उसकी मुझे अब कोई चिंता नहीं है, मैं उसको नहीं लाऊंगा। वो जो जटाधारी थे खबर देने वाले, वो बड़े रुष्ट हुए, बोले कि तू बहुत अभागा मालूम होता है, अपने बालक को तुम नहीं लाएगा। और वो कुछ कहकर चले गए। इसके बाद आपके पिताजी का देहांत हो गया, वो भी मर गए। कुल खानदान में और कोई नहीं था, खंडहर पड़ा हुआ है आपका घर, सब समाप्त हो गए। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, जो हुआ वो तो हुआ, अब मैं अपने पिता के नाम पर कुछ भंडारा करूँगा, अम्मा को भी कुछ करूँगा, आप लोग इसमें हमारा सहयोग करें। सभी लोगों ने कहा खूब प्रेम से करिए। खूब बढ़िया से गांव के घर के लोगों ने मिलजुल कर इनके माता पिता का संस्कार भंडारा करवा दिया।
माता पिता का संस्कार करने के बाद गोस्वामी जब वहीं रहने लगे, लोगों के आग्रह से लोगों ने कहा कुछ हम लोगों को सुनाइए, आप जो ज्ञान अर्जित किए हैं गुरुजनों के संग में रहकर, वह ज्ञान रूपी प्रसाद हम लोगों को दीजिए। तो गोस्वामी जी कथा कहने बैठे तो पहले यही कथा सुनाया कि भैया देख लो भगवान एक कृपा का चमत्कार, मेरे जीवन में ही देख लो कि जब तक मैं भगवान का भरोसा नहीं किया तब तक मुझे गली गली भटकना पड़ा, एक चुल्लू जल नहीं मिला। समझो, एक चुल्लू जल भी नहीं मिला। और जब भगवान का भरोसा किया, तुच्छ दुनिया का जब तक भरोसा रहा, तब तलक दर दर जग में दर दर भटकना पड़ा। प्रभु के चरणों में जब तक झुकाया न सर, तब तक दर बदर सर को पटकना पड़ा। तुच्छ नर का भरोसा रहा जब तलक, तब तलक जग में दर दर भटकना पड़ा। जब तक मुझे मनुष्य का भरोसा था मैं भटकता था, कोई एक चुल्लू जल नहीं देता था। और जो भगवान का भरोसा कर लिया मैंने भजन का, तो हमें अब कोई कमी नहीं रही। स्वयं जगत जननी ने मुझे खिलाया। तो ये भगवान के भरोसा का महिमा है। इस संसार का ढंग जग का पुराना सदा से यही, हाथ जोड़ोगे तब तक न माने कही। कितनों हाथ जोड़ोगे दुनिया को, ये दुनिया नहीं समझने वाली है। ढंग पुराना जग का सदा से यही, हाथ जोड़ोगे कभी ना ही माने कही। लेकिन जहाँ तू भगवान का भरोसा कर लोगे, कहा जब तक इस दुनिया का भरोसा रहेगा, जब तक जग की आशायो तृष्णा रही, जब तक जग की आशायो तृष्णा रही, जब तक जगत की आशा तृष्णा रही तो जम के फंदे पर फिर लटकना पड़ा। तुच्छ नर का भरोसा रहा जब तलक, तब तलक जग में दर दर भटकना पड़ा। यूं तो दुनिया में दर हैं अनेकों पड़े, एक से एक आले बड़े से बड़े। लेकिन प्रभु के चरणों में, प्रभु के चरणों में जब तक ये मन ना लगा, जब तक प्रभु के चरण में मन नहीं लगेगा, जब तक प्रभु के चरणों में जब तक ये मन ना लगा, तब तक क्या होना पड़ा? कहा जब तक प्रभु के चरण में ये मन ना लगा, दुनिया के आँखों में, जग की आँखों में तब तक खटकना पड़ा। संसार की आँखों में मैं खटकता था, लोग देखकर घबरा जाते थे, जब तक भगवान का भरोसा नहीं किया। और जब भगवान का भरोसा किया, जब ही संत सद्गुरु से प्रभु का सहारा मिला, पाए नारायण प्रभु के चरण की शरण, एक झटके में नैया किनारे लगी, एक झटके में नैया किनारे लगी। पास जम के ना फिर अब फटकना पड़ा। प्रभु का भरोसा किया, एक झटके में मेरी नैया किनारे लग गई। और एक बाबा हमको अपनाकर, शंकर जी हमको अपनाकर, बाबा अपनाकर, और इतना हमें विद्वान बना दिए, सब तरह की योग्यता प्रदान कर दिए। आज आप लोग सम्मान दे रहे, आज आप सब लोग मेरे
लिए आंख बिछाए हुए हैं। आज सभी लोग मेरे को निहोरा कर रहे हैं, बाबा रहो इस गांव में। एक दिन वही मैं था कि कोई दरवाजे पर बैठने नहीं दे रहा था। तो भगवान के भरोसा का महिमा देखो, क्योंकि जग में जगन्नाथ से बढ़कर, यहीं पर गीत गाया है गुरुदेव ने, गोस्वामी जी ने कहा, जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीति कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर मीत कोई ना, के निभावे जग में प्रीति को करके निभावे। भैया हमारे सब राजापुरवासियों सुन लो ध्यान से, संसार में अगर सच्चा मित्र है तो भगवान है, उनके समान कोई प्रीत निभाने वाला नहीं। देखो प्रमाण, शास्त्रीय प्रमाण, कितने पतितन की पत राखी, गणिका गिद्ध अजामिल साखी, माँ सबरी के बनफल चाखी, माँ सबरी अगणित ठौर मधुरता भाखी, गणित और ऐसा प्रेम पारखी प्यारा परम पुनीत कोई ना, ऐसा प्रेम पारखी से बढ़ कर के, प्रभु से बढ़ कर के, का देख लो, देख लो, गणिका को देख लो, गिद्ध को देख लो, अजामिल को देख लो, सबरी को देख लो, भिलनी को कितना आदर किया राम जी ने। राम जिसको अपनाते हैं, राम का नाता लगा लेता है कोई, तो ऐसा प्रीत निभाने वाला दूसरा दुनिया में नहीं है। देखो और देखो, कहते हैं प्रभु ने गौतम कीर्ति प्यारी, किन्हीं केवट हूँ से यारी, किन्हीं बानर भालू सखा बनचरी, सबको सब विधि किए सुखारी, इतना जाने माने, इतना जाने माने प्रीति कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीति कोई ना। प्रीति कोई ना, अनेकों उदाहरण दे रहे हैं बाबा के, देख लो, बंदर भालू सबको भगवान ने निभाया। इतना दीन बंधु, इतना गरीब निवाज कोई नहीं होगा दुनिया में। आज लोग कहते हैं गरीब ये करो वो करो, अरे राम जी जो करेंगे सो करेंगे गरीब के लिए, दुनिया क्या करेगी। कह रहे कि प्रभु ने पिता तुल्य खग चिन्ह, निज कर श्राद्ध गिद्ध का केन्हा,
कृत आभार शीस धरि लीन्हा, कृत आभार अपना रूप चतुर्भुज दीन्हा। किसी के कृत्य को इतना राखे, अपने चीत कोई न। राखे अपने चीत कोई, आ प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग। हाँ जग में स्वामी राजेश्वरानंद जी ने इस पर एक बड़ी सुंदर कविता लिखा है कि जग के अपने अपने न भये, जग के अपने अपने न भये, करी देखी स्नेह लिए सब ते। राजेश का रंका का ज्ञानी गुनी, सब प्रेम करे निज स्वार्थ ते। नित्यानंद आस में दुख मिलो, सुख को नहीं लेस मिलो भवते। तब ते दुख दाह दहे ही नहीं, सियनाह पनाह दई जब ते। तो संसार जो है ना वो किसी का नहीं है। बाबा गोस्वामी जी सबको सिखा रहे, देख लो जगत में मेरे को देख लो कि मेरी क्या हालत, आज क्या हालत है। प्रभु का मैं बन गया तो आज मेरे लिए सारी सुविधा है। एक दिन तुलसी वे रहे कि मांगत मिलत न चून, अकृपा भई रघुनाथ की तो लुचुई दूनो जून। लुचुई माने होता है वह पूड़ी जिसमें घी चू रहा है, यानी मैंने अब दिन रात पकवान मिठाई मिल रहे हैं, बाबा खा नहीं रहे हैं। लोग खुनसा रहे हैं कि बाबा हम लाए हैं बड़ी दूर से आपके लिए, देखिए ये मोहन भोग लाए हैं, ये हम आपके लिए मिठाई लाए हैं एकदम दूध की बढ़िया बढ़िया, आप इसको पाइए। गोस्वामी जी कहते हैं कवितावली में कि छाछी को ललाट, जो छाछ जिसको पीने को नहीं मिलता था, बिललात द्वार द्वार दिन, द्वारे द्वारे में बिल्लाता था, कोई एक चुल्लू जल एक छाछ नहीं पिलाता था। अब खाद खुनसात सोधे दूध की मलाई है, अब दूध की मलाई को खुनसा के खाना पड़ता है। लोग नहीं मानते ना, बाबा कुछ खा लीजिए हम बहुत दूर से लाए, तो खुनसा के पाना पड़ता है। वो ही दिन आ गया। क्यों आ गया जी? ये भगवान ने कृपा। वही कह रहे हैं बाबा कि जिसका कोई ना पूछवैया, उसका एक राम रखवैया। बन के चेकवत चतुर खेवैया, बन के केवट झटपट पार लगावे नैया। ऐसे दीन दुखी जन का निस्वार्थ मीत कोई ना, ऐसे दीन दुखी मीत कोई। भावे जग में प्रीति को, अरे जग में जगन्नाथ ऐसे प्रभु को जानकर भी जो भजन नहीं करता
और माया में भटक रहा है वो बड़ा अभागा है। अरे जो नर माया में भर माया, सो नर दर दर ठोकर खाया। अरे जिसको सदगुरु ने अपनाया, इसको उसने सफल बना ली काया। उस पर सतत कृपा की छाया, उस पर सतत प्रभु के चरण शरण में आए, प्रभु के चरण शरण में आए, रहा भयभीत कोई ना। प्रभु के शरण भयभीत कोई, प्रभु से बढ़कर सारे शास्त्रों का गोस्वामी सार बोल रहे हैं, जान लीजिए। संक्षिप्त रूप में कह रहे हैं, देख लो। और जो सजग होकर भगवान के, जिसने पर उपकार कमाया, मन में मनमोहन को ध्याया। अरे रसना राम नाम गुण गाया, रसना उसने सफल बना ली काया। जब भैया राम नाम को गाया, राम का ध्यान किया, जो परोपकार किया, शरीर से परोपकार करे, मन से भगवान का ध्यान करे और जिह्वा से प्रभु का गान करे, तब उसका जीवन सफल, उसने सफल बना ली काया। उसने सीता राम नाम कीर्तन से बढ़कर गीत कोई ना। सीता राम बढ़कर गीत कोई, ओ प्रभु से बढ़कर। प्रभु से बढ़कर के भावे जग में, जग में जगन्नाथ अंत में मन को शिक्षा दे रहे हैं गोस्वामी जी। सभी को अपने मन को सिखाना चाहिए। करे मन, दुनिया में बहुत भटक लिया, दुनिया का तरंग तूने बहुत देख लिया, अब जरा भगवान की तरंग देखो, भगवान की भक्ति की तरंग देखो। मन अब इधर उधर मत भटके, नारायण प्रभु गुणगन अटके। सीता नाम सीता राम नाम नित रटके, सीता राम बेड़ा
पार लगे बेखट के बेड़ा पार। मन के हार जीते से अधिक, देखो असली जीत है मन को जीत लेना। दुनिया का जीत का खुशी मत मिनाओ, मन को जीत लिया, मन पर कंट्रोल आ गया, तुमको समझ लो कि तुम बहुत बड़े भारी वीर हो। हम मन से हार गए तो बहुत बड़े भारी तुम कायर हो, हार गए। मन के हार जीत से अधिक, हार और जीत कोई ना। मन के हार